आपका स्वागत है और बात करेंगे नापाक हरकत की। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से कभी बाज नहीं आता और ऐसे में अब पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने भारतीय जासूसों को पकड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में उसने 2 भारतीय लोगों को पकड़ते हुए ये कहा कि ये भारतीय जासूस हैं जो यहां पर निगरानी करने के लिए आए थे। हालांकि उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया इसे काफी उछाल कर दिखा रहा है। आपको ये मालूम है कि 31 मई को किस तरह से भारत ने उसका पर्दाफाश किया था, जिसमें पता लगा था कि पाकिस्तान उच्चायोग में कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जो लगातार सेना की इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। उनके पास आधार कार्ड मिले थे जिसमें वो अलग अलग लोगों से मुलाकात करते थे, उनके घर तक जाते थे और सारी इंफॉर्मेशन निकालते थे। और उच्च आयोग के 2 अधिकारी जिन्हें साफ तौर पर भारत ने कह दिया था कि आप 24 घंटे के अंदर अपने देश लौट जाएं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं कि 31 मई का वो मामला जिसको छुपाने के लिए अब पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों और उनके एक ड्राइवर को जासूसी करते भारत ने पकड़ा था और रंगे हाथों पकड़ा था। जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पर्सन नॉन ग्रेटा प्राप्त दिया था। इसके साथ ही भारत ने 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने की बात कही थी। दोनों अधिकारी उच्चायोग में वीजा सहायक के पद पर तैनात थे और वो लगातार जासूसी कर रहे थे भारतीय सेना की। दोनों अधिकारियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की बात भी कबूल की थी। अब अपनी इस पोल को खुलता देख पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशान है और इसी के साथ इस परेशानी को छुपाने के लिए और इस किरकिरी को बचाने के लिए कि आखिर मेरी फजीहत कैसे हो गई, ऐसे में वो इस तरह की हरकतें बार बार करता है। इससे पहले भी अगर कुलभूषण जाधव वाले केस की हम बात करें, उस वक्त भी उसने शुरुआती तौर पर भारत से बात करने की कोशिश नहीं की थी और इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है कि उसने सीधा भारत के लोगों से, भारतीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद बर खुद ये मान लिया है कि भारतीय जासूस थे। इस वक्त संवाददाता जुड़ रहे हैं जावेद पैरी जम्मू कश्मीर से, हमारे रिपोर्टर। क्या कुछ जानकारी जावेद पैरी इसको लेकर और मिल रही है, वो बताइए। देखिए, बिल्कुल जो एक कल से एक खबर आ रही है कि 2 जो कश्मीरी युवक है उनको पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जो हालांकि ये पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनको जासूसी के इसमें पकड़ दिया गया है। तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उत्तरी कश्मीर के बानीपुरा के गुरेज के रहने वाले ये 2 व्यक्ति है। हालांकि अगर जो सोशल मीडिया पे कल से खबर वायरल हो रही है और अगर ये सही माना जाए, अगर एक पक्ष ये भी है, अगर माना जाए ये व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर के गुरेज के रहने वाले हैं और अब इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हो गए, ये दर्शाने वाली बात है। और हालांकि अगर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये जो वो व्यक्ति है इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और पाकिस्तान के अंदर जासूसी की केस में इनको गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी जो जितने भी एजेंसियां है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि अगर ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कैसे की है, ये देखने वाली बात होगी। क्या आगे जब भी जांच होगा इसका तो आगे सामने निकलकर क्या आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने किरकिरों को खास तौर पर छुपाने के लिए ये हरकतें करता रहता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जिसके बाद उसके पास सबूत भी नहीं होते और वो इस तरह की खबरों को मीडिया में प्रदर्शित करके कोशिश ये करता है कि भारत पर इल्जाम लगाए जा सके। फिलहाल जावेद पैरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त जनरल रणजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। जनरल रणजीत सिंह जी, क्या समझा जाए इसको, क्योंकि इस तरह की हरकतें तो पाकिस्तान बार बार करता रहता है। कुलभूषण जाधव वाले मामले में भी उसने पहले किसी से बात नहीं की, किसी से चर्चा नहीं की और सीधा मीडिया में वो सुर्खियां बनाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि किस तरह से भारत पर आरोप लगा सके, और इस बार भी वो ऐसा कर रहा है। सबूत कुछ नहीं है इस बार भी, क्या कहेंगे? प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इससे जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल ठीक बैकग्राउंड दी है कि कुलभूषण जाधव वाला केस या पाकिस्तान के 2 अधिकारी जो पकड़े गए यहाँ पे, वो उनका रिएक्शन था ये, उनको कोई 2 मुर्गे पकड़ने थे। हो सकता है गुरेज एक एक्टिव एरिया है, बांदीपुरा एक्टिव एरिया है, वहाँ से 2 हमारे यूथ क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसे आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है और ना ही वो जासूस, क्योंकि इंडियन आर्मी इस प्रकार के कार्य करती ही नहीं है। ना हमारी कोई
इंटेलिजेंस एजेंसी इस प्रकार के कार्य करती है। कुलभूषण जाधव वाला बिल्कुल झूठा केस। वो बेचारा अपने बिजनेस के लिए ईरान गया था, वहां से उसको बलोचिस्तान में पकड़ दिया। तो इस प्रकार ये बिल्कुल झूठा केस है। पाकिस्तान अभी फड़फड़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये पूरा खतरा है कि POK जाने वाला है। चाइना ने पहले खूब कोशिश की, फिर नेपाल ने कोशिश की। ये जो नेपाल की जो बाउंड्री में उन्होंने अड़चने डाली थी लेखा पानी वाली, जबकि वो भारत का हिस्सा है। चाइना ने खूब कोशिश कर ली, 67 में कोशिश की, 87 में कोशिश की। चाइना ने 65 और 70 वॉर देखा है। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाइना भी इंडिया के साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा प्रिया जी, लेकिन इस प्रकार क्या करते वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बिल्कुल बुरी तरह से गिर गया है। 116 देश, G7 के सारे कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इन सब ने चाइना को बांध रखा है और चाइना घेरे में है। और अगर इस WHO मामले की हम बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है जनरल साहब कि हम इसे कहां से कहां तक लेकर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान देखिए किस तरह से वो 21 तारीख को हुई अपनी फजीहत को छुपाने के लिए इस मामले को कहां से कहां लेकर पहुंच रहा है, जबकि वो ये जानता है कि भारत जब भी कुछ उसके सामने रखता है तो उस पुख्ता सबूतों के साथ रखता है, और पाकिस्तान हमेशा बिना सबूतों के कुछ भी करने को राजी हो जाता है। बस उसकी जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो पाती। वो ये बस चाहता है कि अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी फजीहत को छुपाने के लिए कुछ ऐसा किया जा सके जिससे भारत पर आरोप लग सके। दूसरा, पाकिस्तान ने किया भी क्यों घबराया भारत? पिछले 5 या 6 महीने में 108 टेररिस्ट और उनके टॉप कमांडर सारे साफ कर दिए गए। तो अभी पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा, उधर से चाइना उसको उकसा रहा है कि आप प्लीज भेजिए अंदर ताकि माहौल खराब हो। बिल्कुल J&K में कुछ नहीं हो रहा, चाइना फेल हो गया, अभी इन दोनों की हार है, इसीलिए ये लेफ्ट राइट उस प्रकार के ये इश्यूज पकड़ रहे हैं। अभी बोल रहा है पाकिस्तान इंडिया की मदद कर। अरे जो इंडिया ने जो पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, वो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, तो वो हमारे साथ क्या मुकाबला करेगा? इंडिया का $71 बिलियन की परचेज है, पाकिस्तान की 9 बिलियन की भी नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी मुकाबले में हमारे साथ नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल, और अब तो सब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की हरकतें जो हैं वो कम नहीं होती हैं। लगातार किस तरह से हम रोजाना एनकाउंटर में कई आतंकियों को इस वक्त मार गिरा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कोरोना काल में भी ना तो सीज पार करने से बाज आता है और ना ही वो पाकिस्तान से आतंकियों को भेजने में बाज आता है। और अब इसी बीच वो ये कहता नजर आ रहा है, ये दावा करता नजर आ रहा है कि भारत ने जासूस भेज दिए हैं। इन तीनों मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे? जी एक और बात, पाकिस्तान के लाखों उइगुर मुसलमान जो चाइना में इतना बुरा हाल उनका कर रखा है, उनके साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान या कोई मुस्लिम देश उनके ऊपर जिक्र नहीं कर रहा। और ये एक एक दो जो बेचारे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं उनको पकड़ करके और ये उनको जासूस बना देते हैं। ये बिल्कुल झूठी खबर मिलेगी प्रिया जी। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। इसके साथ ही हमारे संवाददाता जावेद भी जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि वो जो दोनों शख्स हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है। इसके साथ ही और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर हो रहा है ताकि पाकिस्तान जो करतूतें करता है उसे एक बार फिर से साफ किया जा सके, उसको एक बार फिर से सबके सामने रखा जा सके कि झूठे दावों के साथ आखिर वो क्या करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। फिलहाल चलिए आज की इस चर्चा में दोनों ही मुद्दों के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।